लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन थी, ठीक, उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आया था दैट वाज V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या था, करंट, और R क्या था, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आज हमें इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ना है, अबाउट दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को देखेंगे थोड़ा ध्यान से कि हमारे पास ना ये कोई भी एक वायर है इस तरह से, ठीक। अब इस वायर की ना दो कंडीशन लेते हैं। इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हमने लिखा इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, वो है कैपिटल ए, इधर भी और इधर भी। इस वायर की जो लेंथ है वो लेंथ रहेगी, हमने लिखा लेंथ ऑफ वायर, तो हम लोग लिख रहे हैं लेंथ हो गई L। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम लिख सकते हैं हम एरिया इनटू लेंथ। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या करा कि एक दूसरी कंडीशन और ली। इस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को तो हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये हो गया A डैश, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई न्यू लेंथ, तो ये हो गई L डैश। लेकिन इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व करके लेके आ रहे हैं ना, वो वैल्यू अभी भी उतनी ही आ रही है वॉल्यूम के लिए, लेकिन मल्टीप्लाई करना किस किस का है, एरिया इंटू L डैश, ठीक। अब देखो इसमें समझना क्या है। इसमें ना हमें ये समझना है कि यहाँ पर ना ये इसके एटम्स हैं, हमें ना रेजिस्टेंस को अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस को। ये इसके ना एटम्स हैं, तो इसके अंदर एटम्स देखो कितने हमने बनाए हैं, 3, 6, 9, 12, 15 एटम्स हमने इसके अंदर बनाए हैं। तो 15 अब देखो कि यहाँ से क्या होगा कि इस वायर को हमने यहाँ पे ना पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी से कनेक्ट किया, तो यहाँ पर ना कोई भी एक फ्री चार्ज है, ये फ्री चार्ज है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये फ्री चार्ज ना अभी स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ऐसे ही मूव करेगा। तो जब ये मूव करेगा तो देखो, जब ये ऐसे मूव कर रहा होगा तो पहली बार ये इससे कोलाइड करेगा, दूसरा कॉलिजन, तीसरा कॉलिजन, ये चौथा कॉलिजन और ये पांचवा कॉलिजन। तो हमने यहाँ पे लिखे कि इसमें कितने कॉलिजन आ रहे हैं, 5 कॉलिजन आ रहे हैं। और रेजिस्टेंस होता ही क्या है, रेजिस्टेंस होता है कॉलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या है, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कॉलिजन ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स और आयंस ऑफ द सेम कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। ये डेफिनेशन हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ कॉलिजन कितने हैं, 5 कॉलिजन्स हो रहे हैं, ठीक। अब इस वायर का, इस वाले वायर का हमने क्या करा, क्रॉस सेक्शन एरिया कर दिया ज्यादा और लेंथ कर दी हमने कम, तो ये क्या होंगे, पिचक जाएंगे। तो अब ये जो एटम्स है ना, ये रीअरेंज हो रहे हैं, देखो किस तरह से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी भी टोटल कितने हैं, टोटल है 15। हमने इसको यहाँ बाहर बैटरी से कनेक्ट किया, ये हो गया हम लोगों के पास फ्री चार्ज। अब ये फ्री चार्ज कैसे जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो देखो इसकी पॉसिबिलिटी कॉलिजन की 1 2 और 3। तो यहाँ पे कितने कॉलिजन्स होंगे, यहाँ पे कॉलिजन्स हो गए 3, ठीक है। तो देखो अब इन दोनों चीजों से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, इन दोनों चीजों से हम लोगों ने ना ये कंक्लूजन निकाला कि जितना ज्यादा कॉलिजन होगा, देखो ध्यान रखना कि जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतना ही ज्यादा वायर का क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने हैं, 5, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने हैं, 3। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो इन्हीं चीजों से हम सारा कंक्लूजन निकाल लेंगे। यहाँ रेजिस्टेंस है ज्यादा और इस वाले केस में रेजिस्टेंस क्या हो गया है, हमारा कम। तो ये लिख दिया हमने रेजिस्टेंस कम। अब फैक्टर्स देखो जरा इसमें कि फैक्टर्स कौन कौन से थे। फैक्टर हमारे पास 2 ही हैं, एक लेंथ है और एक क्या है, एरिया, ठीक।
तो देखो इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, इस वाले रेजिस्टेंस का और इस रेजिस्टेंस का। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देते हैं, ठीक, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि ये एरिया क्या है, ये एरिया हो गया ज़्यादा इसके कंपैरिजन में। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि अगर लेंथ को कम कर देते हैं, ठीक, यहाँ पे देखो ये L डैश है, L डैश की वैल्यू क्या है, इस L से तो कम ही है। तो हमने देखा कि अगर हम L को कम कर देते हैं, लेंथ को, तब भी रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं। अब इसी चीज को हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो लेंथ थी, यहाँ पे देखो ये L डैश है, L डैश से ज्यादा क्या है, L। तो अगर हमने बोला कि लेंथ बढ़ जाए तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ जाएगा। यहाँ का एरिया क्या है, यहाँ का एरिया ज्यादा है, यहाँ का एरिया क्या है, कम। इसका मतलब अगर एरिया कम हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारे पास। अब हमें ये तो हो गया सारा का सारा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कि रेजिस्टेंस होता क्या है बेसिकली। अब हमें एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में हमसे पूछता क्या है। ठीक है, पहली चीज रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। फिर इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो पहली चीज तो हो गई लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक, कैसे कि इफ अगर लेंथ इंक्रीज करेगी इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर लेंथ डिक्रीज करती है इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, फर्स्ट। सेकंड हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम लोगों ने देखा था कि अगर एरिया बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस क्या है, कम हो गया। अगर एरिया घट गया तो रेजिस्टेंस क्या है, वो ज्यादा हो गया। So we can say that resistance of any wire is inversely proportional to the cross sectional area. This is the second condition. ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि ये जो वायर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ये वायर किस मटेरियल का बना हुआ है। सपोज कर हमारे पास ना तीन तरह के मटेरियल अवेलेबल है। पहला मटेरियल कौन है, पहला तो हो गया जो कि कंडक्टर होते हैं, ठीक, जो कि कॉपर एल्यूमिनियम वगैरह से बने हुए हैं। ठीक, इसके अलावा हमारे पास एक इंसुलेटर भी हो सकता है। ठीक है, इंसुलेटर में क्या हुआ कि हमने ना वायर की एक शेप बना ली, किसकी हेल्प से, सपोज कर हमने ना एक लिया है वुड। ठीक, अब ये हमारे पास इनके मटेरियल्स बने हो सकते हैं। तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि जो कंडक्टर्स रहेंगे, कंडक्टर्स के अंदर देखो कि कंडक्टर के अंदर भी हम जो वायर बना रहे हैं वो वायर किस किस मटेरियल का बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला वायर हम लोगों ने बनाया, सपोज कर हम लोगों ने ना वायर बनाया किसका, गोल्ड का। ठीक, और एक दूसरा वायर बनाया हमने किसका, एल्यूमिनियम का। तो जो गोल्ड रहेगा, गोल्ड का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम, और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस रहेगा ज्यादा। तो हमें ये पता पड़ रहा है कि अगर हम मटेरियल भी अलग अलग लेते हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, अलग अलग होता है। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर क्या है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसका जो और ज्यादा ब्रॉडर व्यू है वो हमें कहां देखने को मिलता है, क्लास 12th में देखने को मिलता है। बस हमें ये याद रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉलिजन्स हमारे इंक्रीज हो गए। तो हम एक फाइनल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, फाइनल इक्वेशन हमने ये लिखी, हमने लिखा R is directly proportional to L. This was the first equation. Second equation was R is inversely proportional to the cross sectional area. तो हम लोगों ने यहां से लिखा from first and second we can write R is directly proportional L by A. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बना। यहां से इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए we are using this symbol rho. ये हो गया L by A। अब ये जो रो होता है RHO, रो, इसका मतलब होता है, देखो रो इसको बोलते हैं लेकिन है क्या ये है रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये हो गई रेजिस्टिविटी। तो अगर हम रेजिस्टिविटी को फ्री करें तो वी कैन राइट ए इधर चला जाएगा, तो ये हो गया RA/L। तो अगर हम अब इसकी SI यूनिट लिखें तो देखो SI यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर,
डिवाइड करो लेंथ मीटर, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास इसकी यूनिट क्या रह जाती है, यूनिट रह जाती है ओम मीटर, या इसको हमने लिखा इसके सिंबल की फॉर्म में इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस रेजिस्टिविटी।